हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपका जो चैप्टर चल रहा था फिजिक्स का, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। तो आज इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं। इस चैप्टर का आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा, किसी लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में तो ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है और एक अलग लैंग्वेज में भी पूछ लिया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि किसी अनंत एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये इस टाइप से भी पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे पूछ रहा है कि किसी अनंत एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पर ज्यादातर जो हमने बताया उस टाइप से ही पूछा जाता है, इससे कम पूछा जाता है। तो जब भी कोई भी पूछा जाए तो ये दोनों अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो डेरिवेशन आपका यही होगा, ठीक है। बस लैंग्वेज अलग होगी पर आपको डेरिवेशन यही करना होगा। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसके फिगर को देख लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इस डायग्राम में हमने लिया एक सीधा लंबा तार, ठीक है। तो एक हमने क्या ले लिया, एक सीधा और लंबा तार ले लिया, ठीक है। इस पर हमने क्या रख दिया, एक प्लस क्यू आवेश रख दिया। ये केंद्र है, केंद्र ओ पर हमने क्या रख दिया, प्लस क्यू आवेश रख दिया, ठीक है। प्लस क्यू आवेश से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है। अब इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए क्या करेंगे, बिंदु ओ को केंद्र मानकर तार के चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या करेंगे, बिंदु ओ को तार के चारों ओर एक क्या खींचेंगे, हम लोग गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, ठीक है। अब गॉसियन पृष्ठ हमने ये क्या कर लिया, बना लिया, ठीक है। तो आप भी क्या करना, ये ऐसे ही डायग्राम समझ लीजिए, क्योंकि डायग्राम को ही आपको 2 नंबर मिलते हैं। अगर 5 नंबर का आपका डेरिवेशन है तो 2 नंबर आपको डायग्राम के मिलेंगे। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप साफ और अच्छा डायग्राम बनाना, ठीक है। तो हमने क्या करा, बिंदु ओ को केंद्र मानकर तार के चारों ओर क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। और गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, बेलनाकार होगा, ठीक है। उसके बाद बिंदु पी के एक छोटे से भाग, ये है बिंदु पी। अब बिंदु पी के एक छोटे से भाग, मतलब बिंदु पी के चारों ओर, मतलब चारों, अब जब गॉसियन पृष्ठ है तो वो चारों ओर, ऐसे कल्पना आप कर लीजिए कि बिंदु पी के जो चारों ओर गॉसियन पृष्ठ के छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अभी हम आपको इस टाइप से तो बता नहीं सकते, आप सिलेंडर आपने देखा होगा तो ये किस टाइप से, गोल टाइप का ही होगा, इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें हमने क्या ले लिया, एक छोटे से बिंदु पी के चारों ओर एक छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो डी होगा, ठीक है, डी होगा। उसके बाद क्या करा, बिंदु पी पर जो आपकी कोण है ई वेक्टर और डी वेक्टर, इनके बीच जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब ये शून्य क्यों बनेगा, ई वेक्टर और डी वेक्टर की जो दिशा है वो क्या है, समान है। तो समान दिशा में होने के कारण इनका जो कोण होगा वो क्या होगा, शून्य बनेगा, ठीक है। उसके बाद बेलन की किनारों पर ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ई वेक्टर और यहाँ पर डी वेक्टर, तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक। उसके बाद पर अर्थात इनके जो किनारों पर तीव्रता होगी वो क्या होगी, शून्य। इनके बीच कोण तो 90 डिग्री बनना होगा, पर जो किनारों पर तीव्रता होगी वैद्युत क्षेत्र की वो क्या होगी, शून्य होगी। अब क्या करेंगे, तब डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो इतना हमने डायग्राम में समझा। अब जो हमने आपको डायग्राम बनाया वो आपको लिख के भी दिखाना है कि क्या क्या आपने इसमें करा। तो हमने क्या करा, माना एक लंबा और सीधा तार जिस पर क्या रख दिया हमने, प्लस क्यू आवेश दिया है। इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो यहाँ तक बहुत आसानी से हमने करा। एक हमने तार ले लिया, इस पर हमने एक बिंदु ओ रख दिया, बिंदु ओ पर हमने क्या रख दिया, कि प्लस क्यू आवेश रख दिया। प्लस क्यू आवेश से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इतना आपने समझ लिया होगा। उसके बाद क्या लिखा है, इसके लिए बिंदु ओ, यहाँ पे ओ, बिंदु ओ को केंद्र मानकर तार के चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, ठीक है। ये बिंदु ओ है। अब इसके बिंदु ओ को तार के चारों ओर एक क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। और कैसा होगा गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, माना बिंदु पी के चारों ओर एक छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, डी होगा। अभी हमने आपको बताया जो बेलनाकार होगा वो कैसा होगा, सिलेंडर टाइप का, आपने सिलेंडर तो देखा ही होगा, ठीक है। तो ये इसी टाइप का आपका जे
क्या बनाया, डायग्राम बनाया। ठीक है, तो इसमें क्या करना, बिंदु जो P है, P के चारों ओर एक छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या रख दिया हमने, dA रख दिया। उसके बाद बेलन के किनारों पर E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अर्थात किनारों पर जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी। तब DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ तक आपको पहले डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद ये लिख के दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका डेरिवेशन स्टार्ट होगा। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है, ये है अदिश गुणनफल, मतलब स्केलर गुणनफल। ठीक है, तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, डॉट हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं, क्योंकि ये क्या है, अदिश गुणनफल है। तो अदिश गुणनफल में जब भी हम लोग डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी फाई ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, अब ये थीटा का मान 0 कैसे आया, क्योंकि डी वेक्टर, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर इनकी दिशा क्या है, समान। अब समान दिशा होने के कारण इनके बीच जो कोण बनेगा वो क्या होएगा, 0 होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में है तो इनका कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, डी फाई ई डी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो जब थीटा का मान 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, डी फाई ई डी ए, और इसे हमने क्या बना ली, समीकरण 1। ठीक है, तो अभी तक हम लोग छोटे से भाग के लिए क्षेत्रफल निकाले थे, तब संपूर्ण पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए कराने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करवाएंगे। तो समाकलन कराएंगे किसका, डी फाई ई का। तो जब भी डी फाई ई का करवाते तो क्या आएगा, फाई ई, और क्या करवाएंगे, डी ए का। तो डी ए के सापेक्ष जब करवाएंगे तो क्या आएगा, आंसर ए आएगा। तो क्या आएगा आपका वैल्यू, फाई ई इक्वल टू ई ए। ठीक है, तो यहाँ पे डी फाई ए का करवाए, यहाँ पे डी ए का कराए, तो डी फाई ई का फाई, डी ए का ए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय हमने सॉल्व की थी, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0, ये थी आपके क्या, गॉस की प्रमेय। अगर आपने गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना दी, क्लास 12 फिजिक्स 2026, और उसकी प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। जाकर उसमें से सारे डेरिवेशन और वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब हमने उसमें करवा दिए, तो जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय की सहायता से तथा बेलन का जो क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर एल। ठीक है, तो ए का मान क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, इसमें मान रख देंगे, तो फाई का मान क्या रख देंगे, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0 ई का, क्योंकि ई हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ए का मान क्या रख देंगे, 2 पाई आर एल। यहाँ पे क्या आएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू, यहाँ पे E इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन में आर एल, यही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पे इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। यहीं तक क्या है, आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। ठीक है, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो यहाँ तक निकल गई। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेखीय घनत्व, रेखीय पृष्ठ घनत्व या रेखीय आवेश एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, रेखीय आवेश का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो चूंकि करके लिखना, रेखीय पृष्ठ घनत्व इज इक्वल टू लैम्डा क्यू अपॉन में एल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, इसका मान रख देंगे। तो ई इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन 0, और क्यूएल की जगह क्या रख देंगे, लैम्डा, क्यूएल की जगह क्या रख देंगे, लैम्डा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन में आर। तो यही क्या है, यही अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब यहाँ तक ये क्या हो गया, आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसमें आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो रेखीय आवेश आपको लगाना होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए, बाकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी यहाँ तक होगी, पर रेखीय आवेश पृष्ठ घनत्व आप यहाँ तक ही इसे प्रूव करके दिखाएं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, डेरिवेशन प्रूव हो गया। लास्ट में आपको लिख के भी दिखाना है, यही अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, उसके बाद रेखीय पृष्ठ घनत्व की है 2 नंबर में, क्या करते हैं, अलग से इसकी परिभाषा पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्या है परिभाषा, किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा को रेखीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब अभी हमने जो आप डायग्राम देखा, ये क्या था डायग्राम, तो ये क्या है, तार, अब इसकी लंबाई क्या होगी, एल होगी। ठीक है, तो क्या लिखा, किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश, और तार पर आवेश क्या था, क्यू, पर विपरीत आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ घनत्व बोलते हैं।
ठीक है, या रेखीय आवेश कहते हैं। करके आपको लिख के दिखाना, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। ये किसका फॉर्मूला है? ये है रेखीय पृष्ठ घनत्व। ठीक है, तो लैम्डा इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। और इसका मात्रक क्या होगा? क्यू माने आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और एल, एल मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर है, तो यहाँ पर आपको लिख देना इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर है। तो ये है आपका रेखीय पृष्ठ घनत्व, या इसे रेखीय आवेश भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे पूछा जाएगा आपका डेरिवेशन? ये पूछा जाएगा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो इसमें आपको रेखीय पृष्ठ घनत्व भी लगाना होगा। यहाँ तक आपको सॉल्व करना होगा, तभी आपको क्या मिलेंगे? पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका डेरिवेशन, और अलग से आपको 2 नंबर की परिभाषा भी हमने करवाई। तो इस वीडियो से आपके कितने 7 नंबर कंप्लीट हुए, क्योंकि ये वाली परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो इसे आपको तैयार कर लेना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स बताइए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगली इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपकी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेनी। अगली वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली, इस चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।